हेलो, नमस्कार। मैं अनुराग श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर से। और जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स रिगार्डिंग व्हाटएवर द हैपनिंग राइट नाउ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटेस्ट एंड हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर का होप सब कुछ बढ़िया हो। तो मेरा एक्चुअली में मैं एक फीडबैक एक पर्सनल एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। तो प्रोटेस्ट के अंडर में मैंने ये चीज़ देखी कि जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सीजेपी प्रोटेस्ट, तो उसमें मैंने एक चीज़ ओवरऑल देखी कि शुरुआत हुई नीट के मुद्दे से। उसके बाद बीच में मुद्दों को बहुत भटकाया गया, अलग अलग पार्टी या अलग अलग लोगों ने आके उस मुद्दों में अलग अलग जितने भी हैं एक अलग प्रोपगंडा सेट किया। और मुद्दों के अलावा हमारे रिलीजियस बिलीफ को भी बेसिकली ठेस पहुंचाई। हमने ये देखा, हमने मुझे याद है कि याद क्या मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक बच्चे से, मेरे इंस्टीट्यूट के एक पहले बैच की बच्ची थी, उससे मैंने एक डिस्कस किया। मतलब एक बेसिकली उसने एक स्टेटस डाला था, लोगों को बेवकूफ़ बोला था कि जो बैरिकेटिंग होती है, आप देखते हो मंदिर में लाइन लगी रहती है तो बैरिकेटिंग पुलिस लगाती है। तो उस बैरिकेटिंग में उसको समझ नहीं पाई, और ट्रैफिक बैरिकेटिंग की बात हो रही थी या कहीं भी हो, तो लोग उस बिलीफ को कि वहाँ भी क्यों चिपका रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं बैरिकेटिंग में। तो मैंने कहा कि भाई लोगों का रिलीजियस बिलीफ होता है, और रिलीजियस बिलीफ पे क्यों करना, क्या चीज़ें करना। तो पहले तो भाई मैंने आपकी राय नहीं मांगी, चीज़ें नहीं करी। तो मैंने कहा भाई अगर आप स्टेटस लगा रहे हो और हम कांटेक्ट में हैं तो भाई राय है तो आप सो ना करो। स्टेटस लगाने का मतलब आप सबको दिखा रहे हो ना स्टेटस। हम किसी को जब हम कुछ शेयर करते हैं स्टेटस, तो इट मीन्स दैट कि आई एम शोइंग समथिंग। लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं कहूँगा मैं तुम्हें क्या मतलब, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो सेम चीज़ ये है कि उसने कहा कि नहीं नहीं आप इस तरह से थोड़ा अंधभक्त हुए। और मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा ठीक है, तुम सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहती हो। तो कह रही हैं अच्छा ठीक है, आप मुझे सीजे प्रोटेस्ट के लिए गलत बोलने लगे। मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन को समझना नहीं, सुनना नहीं, और सीधे एक मतलब मैनर्स कह सकते हैं, संस्कार को बिल्कुल दरकिनार। इसे कहते हैं कि हम संस्कार वाली बात हम लोग कहते हैं कि संस्कार का डिस्कशन का एक पॉइंट होता है, चीज़ें होती हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखती है। और ये पूरे प्रोटेस्ट में मैंने देखा, संस्कार की कमी देखी सब में, क्योंकि तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी हमारे इस देश में प्रधानमंत्री होगा, चाहे राहुल जी होंगे, चाहे हमारे कोई भी पर्सन हो, मुझे नहीं मालूम कि किसके बारे में बात करूँ, फिलहाल मुझे केवल दो ही लोग अभी दिखते हैं। तो कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी की पोजीशन पर रहेगा वो सम्मानित है, उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। और जो लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं वो भी ख़त्म हो गया होगा कि भाई डिक्टेटरशिप में आप जानते हैं क्या होता है, लोगों को फांसी तक दे दी जाती है, आप बैठे रह जाओगे, आप प्रोटेस्ट करने जाओगे, वहाँ मार दिए जाओगे, चार पांच गोली, सब वापस हो जाएगा। बहुत आसान भी है। और जिस हिसाब से आपने देखा कि जिसने केवल एक वीडियो डाली और इतने मिलियन लाइक हो गए, कितने फॉलोवर हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने हिसाब से पीछे रखा। अब इसे कोई कह दे कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं और आप मोदी जी की तरफ हो गए, तो मैं कहूँगा माफ़ करिए, ऐसा नहीं है। मैं ये केवल एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसे समझदारी कहा जाता है, कोई भी पर्सन हो, समझदार आदमी यही करता है। उसके अलावा रही बात प्रोटेस्ट के बारे में, जो हमने देखा प्रोटेस्ट, पुलिस बल और इन सब में बच्चों में, पहली चीज़ की प्रोटेस्ट में बिना परमिशन के पुलिस लगातार इनको बोल लेती थी, बिना परमिशन के किसी हाई प्रोन एरिया में जाना, तो वहाँ लॉ का तो आपने कानून तोड़ा ही तोड़ा। जैसे कि आप देखिए, आप सरकार में भी यही हुआ। आप सरकार में क्यों लाठीचार्ज की गई, क्योंकि कोई परमिशन नहीं थी, रोड पे बैठ गए। क्योंकि रोड पे बैठना या कहीं पे ले जाना तो नॉर्मल पब्लिक जो हमारी है उसको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि सरकार 30 दिन से सुन नहीं रही थी, तो ज़रूरी था ये चीज़ कि भाई इसको इस लेवल को लोगों को उठाना पड़ा कि भाई 30 दिन से सरकार ने कोई शो ऑफ ही नहीं किया, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, सरकार ने कुछ देखा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम ऐसे निकलें, शायद सरकार सुने। हाँ, देखो सरकार, पुलिस भी नहीं तैयार थी, तो इसीलिए शायद उन्होंने जो एक्शन, शायद नहीं कन्फर्म ही, उन्होंने जो एक्शन लिया बहुत ही ख़राब लिया, बहुत तरीके से नहीं, क्योंकि कोई भी प्लान नहीं था, वो भी अनप्लान थे। सोचा जो चीज़ें हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई असामाजिक तत्व तो हैं ही हैं, लेकिन उससे पहले आपके 99% आपके स्टूडेंट हैं, उनको आपको ध्यान देना चाहिए। तो पुलिस वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, सरकार ने भी उस तरीके से नहीं सोचा। उसका नुकसान भी सरकार को हुआ, आप देख ही रहे हैं। युवाओं ने उसको ऐसा करा कि सरकार को, युवाओं ने और प्लस हमारे जो पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम से हट के जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी। मैं तो देखता हूँ मतलब वहाँ जाके लाठी खाई है लिटरली उन्होंने, और बाकायदा पत्रकारिता करी है। तो उन्होंने, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा सलाम करता हूँ। और जंजी को भी, हम अपने जो बच्चे हैं जो बेसिकली, मैं नहीं कहता हूँ लीडर्स लीडर्स तो चले जा रहे हैं होटल, फिर वापस आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ लीडर्स जेनविनली, जो हमारे बच्चे हैं, जो वो भी लीडर्स ही हैं हमारे, वो बाकायदा उस 30 दिन 35 दिन में उस ज़मीन पे लेटना, प्लेटफॉर्म पे लेटना, मतलब वो वहीं पे अपने पूरा 30 दिन बिताए हैं। बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है इस चीज़ को करना कि लगातार 30 दिन बिताना, 35 दिन बिताना, इसको आप नॉर्मल नहीं रख सकते, नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं एक चीज़ तो है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। मोदी सरकार जी की एक ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी कि वो अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, कुछ भी होता था शांति से निकाल देते। तो ये भी गलत है ना, आप काम कर रहे हैं तो आप बताइए, नहीं है कुछ गलत हो रहा है तो आप बताइए, आपको कुछ कहना ही नहीं है। इवन ट्रम्प तक आज की डेट में मैं देखता हूँ वो भी प्रेस मीटिंग करते हैं, मोदी जी प्रेस मीटिंग नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। युवा चाहता है कि वो रिस्पॉन्स करना, सुनना चाहता है, बिना रिस्पॉन्स के कोई भी पर्सन नहीं चाहता है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात जो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो चीज़ है, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट आएंगे जाएंगे, सरकारें बदलेंगी, सब कुछ होगा। मैं देखता हूँ हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो रहा है, तब से हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है। आज़ादी के इतने साल हो गए हमारे, 79 या हम लोग शायद नॉर्मल जो है हम लोग देखते हैं इतने ईयर्स हो गए, 79 हमारे हो गए और स्टिल हम लोग आज तक उसी में पड़े हुए हैं। हम लोग प्रोग्रेस के ऊपर सोचते ही नहीं हैं, जबकि भारत बाकी देश कितने प्रोग्रेस्ड हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है, और वो चीज़ मैंने क्या देखी है कि जो इस आंदोलन में युवाओं को एक्चुअली में एजुकेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन का सिस्टम बदलना चाहिए। मैं देखता हूँ क्योंकि एजुकेशन के मामले में सारे युवा, बहुत सारे हम देखते हैं बहुत ही ख़राब स्थिति है। और उसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग अ पर्सन, हमें एक और चीज़ देखनी, बीइंग चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे पेरेंट्स हो, बड़ी बहन हो, कोई भी हो, हमें देखना है कि हमें संस्कार देने हैं। हम देख के रहते हैं कि कई लोग माँ की गाली, बहन की गाली, जो खुद माएँ, खुद औरत हैं, अपनी ही मुँह से माँ की, बहन की गाली निकाल रही हैं। अब उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रही हैं, लोगों को मतलब अलग-अलग तरीके से बोल रही हैं। क्या-क्या वर्ड आप देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी चल रही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इतनी गालियाँ औरत होके औरत को ही गाली दे रही कहीं न कहीं। भाई किसी प्रधानमंत्री की माँ की गाली दे रही हैं, तो प्रधानमंत्री को माँ की ही तो गाली, प्रधानमंत्री की माँ को ही तो गाली दे रही हैं। तो औरत होके औरत को ही गाली दे रही हैं। और संस्कार हमारे यहाँ ये चीज़ हम देखते हैं, हम आपको एक और एग्जांपल दें कि हमारे यहाँ कई मुस्लिम पेरेंट्स हैं, मुस्लिम बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और उनको जो बेसिकली तरबियत दी गई है, बहुत अच्छी तरबियत दी गई है, या हम पहले तहज़ीब हम लोग बोले, संस्कार बोले, बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब हम बच्चों से बात करते हैं, बात करने का सलीका, सारी चीज़ें, चिल्लाना नहीं। मैंने कभी नहीं देखा किसी बच्चे को, कोई मुस्लिम हो और वो तुरंत चिल्ला रहा हो, चीज़ें हो। वही मैं और बच्चे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत बोल दिया तो उस पे गुस्सा आना चीज़ है, लेकिन उनके यहाँ ये चीज़ मैंने देखी है। तो इस मामले में मैं उनको भी बहुत ज़्यादा कहूँगा कि काफ़ी हद तक उनके पेरेंट्स इस चीज़ में सफल हुए हैं। चाहे वो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हैं अनपढ़, लेकिन तब भी बच्चों के बारे में बात करूँ तो उनके बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी गई। तो इस चीज़ के लिए मैं देखता हूँ कि हमारे एंड में उस प्रेम, उस स्नेह में हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग इन एजुकेशन फील्ड, आई वांट दैट कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक? सो एज़ मैनर्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो एज़ हमारे जो बेसिकली संस्कार हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें पेरेंट्स से, घर से मिलती है, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और बिना मैनर, संस्कार और तरबियत के हम एक अच्छा देश कभी नहीं बना पाएंगे। आप खुद जानते हो, अभी मैं अगर ऐसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं गुस्सा के बात करूँ, आप मुझे तुरंत वीडियो स्किप कर दोगे। अभी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुरंत वीडियो स्किप कर दोगे। तो बात करने के तरीके से ही हमें लोग सुनते हैं, वरना कोई हमसे नहीं सुनता है। तो ठीक है, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू। और बहुत अच्छी चीज़ हुई, यूथ को सलाम, जो बेसिकली उसने सरकार को चेंज का एक बेसिकली हमने नोटिफाइड कर दिया कि नहीं, हमेशा वो सिस्टम नहीं चलेगा कि भाई आप एक पर्टिकुलर एक लीडर आ जाए और हम बस उसके भक्त बन जाएं, ये चीज़ें हों। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पूछता है तो उसको ना तो अनभक्त ना गोदी मीडिया, एक तर्क करिए, और उसके बाद अगर वो तर्क में नहीं समझ रहा तो सीधे बोल दीजिए। तो तर्क और कुतर्क की बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, इस पे मुझे बहुत चाहिए। मैं चाहता हूँ जब भी कोई डिस्कशन करे, बेकार के लोगों से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सो मच।